जिंदगी में मानो तो मौज है, जिंदगी में मानो तो मौज है, वरना समस्याएं तो रोज हैं, वरना समस्याएं तो रोज हैं। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, और नहीं समझे तो शैतान की सूरत है, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बनानी पड़ती है, जन्म हर कोई को मिलता है, लेकिन ज़िंदगी बनानी पड़ती है। और ज़िंदगी बनती है हमारी आदतों पर, ज़िंदगी बनती है हमारे संस्कारों पर, ज़िंदगी बनती है हमारे सोहबत पर, ज़िंदगी बनती है हमारी संगति पर। क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जन्म से लेकर नहीं आते, यहीं पाते हैं और यहीं खो देते हैं। वो अच्छी भी हो सकती हैं, वो बुरी भी हो सकती हैं। जीवन में कुछ आदतें हमें मजबूर कर देती हैं। आपने देखा होगा हमारे बोलने की, खाने की, सुनने की, चलने की, मन की कुछ आदतें इतनी गलत हो गई कि आदत हम पर मालिक हो गई, हम आदत के मालिक नहीं रहे। हम आदत के मालिक हों तो मालिक खाना बहुत अच्छा है, आदतें हमारी मालिक हो जाएं गलत है। लोग गुटखा खाते हैं, हम नहीं खाएं तो उन्हें तलब होती है। घर में रोटी हो या नहीं हो, उनके लिए गुटखा चाहिए। शराब की लत पड़ जाती है, घर में रोज़ झगड़ा होता है। न घर के लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं, न बीमारियां ठीक होती हैं, न बच्चों की पढ़ाई ठीक हो पाती है, लेकिन उसे नशे की आदत है, वो उसे नहीं छोड़ पाता। और नशे की आदत ये नहीं कि वही नशा हो, आदमी किसी भी चीज़ को, आदत को नशा बना लेता है। और कोई भी नशा आदत हो जाती है, और आदत होने के बाद आदमी मजबूर हो जाता है। एक पत्नी ने डांट कर कहा कि कल से शराब पी कर आओगे तो दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। उसने कहा ठीक, नहीं पी कर आऊँगा। अब आदत तो थी, दूसरे दिन कहने लगा मैं पाठ कर रहा हूँ गीता का, मुझे टोकना नहीं। रोज़ कहती थी कि शराब पी के मत आना मत आना, आज मैं नहीं आया हूँ, आज मैं गीता का पाठ करूँगा और गीता का पाठ करूँगा, तू मुझे दिक्कत मत करना। और थोड़ी देर बाद वो सो गया और कहने लगा मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ। पत्नी ने झकझोरा, कहने लगी गीता का पाठ कर रहा हूँ, अरे जरा होश में आओ, आज ज़्यादा पी गए हो क्या? कहाँ है गीता? बोले ये रखी है। बोले वो तो अटैची रखी है। अटैची को गीता समझ रहा था। हम भी ऐसे नशों में डूबे हैं, धन दौलत को ज़िंदगी समझ लेते हैं। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। हमारी आदतें ही हमारे संस्कार बन जाती हैं, और यही संस्कार हमें अगले जन्म में कारण बन जाते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी आदमी को चलने की आदत होती है, वो चल नहीं पाएगा तो बैठे बैठे पैर हिलाएगा, और कुछ नहीं होगा तो बैठे बैठे चटाई तोड़ता रहेगा, उंगलियां चटकाता रहेगा, दांत में कुछ सीख आदि से निकालता रहेगा। उसे आदत पड़ गई। और आदत किसी चीज़ की नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदतें तो आदतें हैं, कोई भी अच्छी आदतें हो जाएं या बुरी आदतें हो जाएं, बशर्ते इतना अंतर होता है कि अच्छी आदतें हो जाएं तो समाज में सम्मान मिलता है, समाज में हमारे संस्कार अच्छे पड़ते हैं। इसीलिए हम आदत के, अपने आप को आदत का मालिक ना करें। हम अपने जीवन में अपने आदतों को देखें, हमारी कैसी आदतें हैं। हमें आने जाने की कहाँ की आदत है? हम शराब के कोठों पर नहीं जाएं, हम शराब के अड्डों पर नहीं जाएं, कोठों पर नहीं जाएं, हम चोरों के साथ ना जाएं, हम कहीं ज़्यादा परिग्रही के साथ ना जाएं, लूट खसोट में नहीं जाएं, वरना यही आदतें पड़ जाएंगी। एक पेंसिल लाया था बच्चा और उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा, वो चुरा कर लाया था, और वही आदत उसकी ऐसी बन गई कि एक दिन उसे राजघराने की चोरी में फांसी की सज़ा दी गई। और जब पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा, उसने कहा माँ से मिलना है। उसकी माँ आई, उसने माँ को 2-4 चांटे मारे और उसके माँ को उसने लौंच लिया। उसकी माँ बोली तू मरते मरते समय ये क्या कर रहा है? कहने लगा तेरे कारण मर रहा हूँ। उसकी माँ बोली मेरे कारण? अरे कोई माँ मौत के कारण बनेगी क्या बेटा? क्या
तो वही यही बोला, माँ पहले दिन मैंने पेंसिल चुराई थी, उसी दिन तू मेरी गलत आदत को यदि मुझे हिदायत देती, डांटती, समझाती तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। एक आदत उसकी पुनरावृत्ति होती रही और एक दिन उसकी आदत सूली का कारण बन गई। इसी प्रकार से हम छोटे छोटे बच्चों को गाने गा रहे हो, कोई गेम देख रहे हो, आजकल गेम भी क्या दिखाते हो बच्चों को, छोटे से बच्चे के मासूम बच्चे के दिमाग में आप क्या डाल देते हो गेम में भी, कहीं कोई से किसी से टक्कर कर रहा है, कहीं जंप कर रहा है, कहीं ऊपर जा रहा है, कहीं नीचे जा रहा है, किसी की गाड़ी ठोक रहा है, किसी को एक्सीडेंट कर रहा है, किसी की गाड़ी पलट रहा है। सोचो ये मासूम बच्चों के चित्त पर तुम ऐसी तस्वीर उकोर दोगे, वो तमाम जिंदगी यही करेंगे। आपने देखा होगा जिनके घरों में चौका लगते हैं उनके बच्चे खेल खेल में भी चौके का खेल खेलते हैं, यानी साधुओं को आहार देते हैं। आप सामयिक कीजिए, आप माला फेरिए, आपका छोटा सा बच्चा भी भाई माला फेरने की प्रक्रिया करता है। उसे पता नहीं है अभी बच्चे को कि माला क्या होती है, लेकिन वो माला फेरता है। क्यों? कि उसे पता है आपने जो दिखाया है वो बच्चे सीख लेते हैं। सिखाने से कम और दिखाने से ज़्यादा सीख लेते हैं। दो बच्चे लड़ रहे थे, मैंने कहा बेटा लड़ क्यों रहे हो? बोले हम लड़ नहीं रहे, हम तो मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। आप समझ गए, हम आदतों में, खेलों में हम अच्छी चीज़ें भी बच्चों को सिखा सकते हैं। तो हमारे पैर किधर जा रहे हैं? हमारे पैरों को आदत है यदि मंदिर जाने की, पैरों को आदत है साधुओं के बिहार में जाने की, बैयावृत्ति में जाने की, तो ये आदत ही एक दिन शुभ संस्कार बन जाएगी। और हमारी आदतों को, हमारे जीवन में यदि आदत पड़ गई शराब खाने जाने की, यदि आदत पड़ गई गलत जगह जाने की, चोर लुटेरों के साथ जाने की, तो यही एक दिन हमारे जीवन को अभिशाप बना देगी। अच्छी आदतें वरदान बना देती हैं, बुरी आदतें अभिशाप बना देती हैं। कोई मंदिर बना देता है जीवन को अच्छी आदतों के माध्यम से, और कोई मधुशाला बना देता है। आपने देखा जो बच्चे रोज पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, उसके बाद एक दिन नहीं ले जाओ तो बच्चे कहते हैं मुझे मंदिर जाना। छोटे बच्चे घर में होते हैं, वो दादा के साथ भी मंदिर जाएंगे, दादी के साथ भी जाएंगे, गुल्लकों में पैसा भी डालेंगे, और गंदोदक के लिए भी वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हाथ से इशारा करते हैं कि हमें गंदोदक दो, क्योंकि हम अच्छी आदतें डालें बच्चों को। आप कुंभकार हो, शिक्षक कुछ देर सिखाता है, शिक्षक के पास आपका बच्चा मात्र 3-4 घंटे 5 घंटे रुकता है, लेकिन बाकी घंटे आपका बच्चा 20 घंटे 18 घंटे आपके पास रुकता है। आप बच्चों को गलत आदतें मत सिखाइए। छोटे छोटे बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं। एक बच्चे से किसी आगंतुक ने पूछा तेरे पापा कहाँ हैं? उसने कहा घर के अंदर हैं। उसने पापा से कहा कि पापा कोई बुलाने आया था। तो पापा ने कहा क्या कहा तुमने? कहने लगा मैंने कह दिया पापा अंदर हैं। तो उसने बच्चे को चांटा मारा। जब बच्चे ने बाप से कहा कि मैंने उनसे कहा है कि आप अंदर हैं, पिताजी को बच्चे को शाबाशी देना चाहिए कि बेटा मैं गलत हूँ, मैं सोचता हूँ छुपाता हूँ, लेकिन तू अच्छा बच्चा बनना, तू पारदर्शी बनना, तू दर्पण की तरह बनना, जो हो वही दिखाना। लेकिन आप बच्चे को डांटते हैं, पागल है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तू बोल देता पापा नहीं है घर में, या तू बोल देता कि देख के आता हूँ, और बोल देता जाकर झूठ कि नहीं है पापा घर में। आप बच्चे को, मासूम चित्त को लगता है कि रोज मैं पाठशाला में पढ़कर आता हूँ कि सत्य बोलना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव है, सुंदर है और जीवन में उत्थान का कारण है, और मेरा बाप होकर सिखा रहा है मुझे झूठ। आप दूसरी बार बच्चे को यदि किसी से झूठ बोलता है तो कहते हैं शाबाश बेटा, वाह बुद्धिमानी का काम किया। अरे बुद्धिमानी का काम नहीं किया, ये संस्कार उसे पापों की तरफ ले जा रहे हैं, ये संस्कार उसे गर्त में ले जा रहे हैं, उसके जीवन को पतित बना रहे हैं। ना वो व्यापार में सफल होगा, ना परिवार में सफल होगा, क्योंकि परिवार में उसे झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी तो उसकी पत्नी तक बात यकीन नहीं करेगी। आपने देखा हमारे आचार्यों ने कहा कैसा बोले, हित हो, मित हो, प्रिय हो,
हम न हित बोलते हैं, न मित बोलते हैं, न प्रिय बोलते हैं। आचार्यों ने कहा है तुम्हें 2 कान मिले हैं और 1 जुबान मिली है, सुनो ज़्यादा बोलो कम। लेकिन आदमी आजकल ऐसा हो गया, बोलता ज़्यादा है और सुनता कम है। चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हम इतना गलत बोलते हैं, इतना गलत बोलते हैं कि सुबह से शाम तक दुकान में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ झूठ ही झूठ बोलते हैं। और फ़ोन ने तो सबसे बड़ा झूठ का आविष्कार किया है, क्योंकि आप होते कहीं हैं, बताते कहीं हैं। आपको किसी से नहीं मिलना हो, आप कहते आज तो बाहर जाने का प्रोग्राम है। अरे हम बहुत सत्य बोलते थे कि सत्य के कारण यदि सूली भी मिल जाए तो हम सत्य को स्वीकार करते थे। सत्य भले ही सूली पर वो सिंहासन बन जाएगा, और असत्य भले सिंहासन में हो वसु की तरह धस जाएगा। वसु झूठ से 3 नरक पहुँचा, स्वर्ग में नारद गया। क्योंकि जिसने भी झूठ बोला है उसके जीवन में कितना अभिशाप हुआ है, ये आप समझ गए। झूठ बोलने का फल है और चखने की आदत पड़ जाती है। लोग देखिए, किसी किसी को मीठा खाने की आदत पड़ जाए तो शुगर हो जाए, उसके बाद भी मौत से लड़ रहे हैं तो भी कहते खा लो। झूठ बोल कर खा लेते हैं, चुप कर खा लेते हैं। और ये सब आप सोचते हैं किसी दूसरों के साथ नहीं, हमारी आदत पड़ गई है। हमारे आचार्य तो मीठा भी छोड़ दिया करते हैं, नमक भी छोड़ दिया करते हैं, जो मिलता है वैसा खा लिया करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जिन्हें आदत हो जाती है, वो जीवन में अपने आदतों के कारण अपनी बीमारियों को बुला लेते हैं। गाली बकने की आदत हो जाती किसी किसी को, बात बात में गाली बक देंगे, बात बात में अभद्र शब्द बोल देंगे। आपने देखा बेटियों से, कभी कभी गांव वाले बच्चों से, अपने बच्चों से कह देता असल बाप का है तो इसी समय निकल जा। अरे वो अपने बाप पे कैसे शंका करेगा, निकल जाता है। क्योंकि मुख से हमारे गलत शब्द निकलते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को, जिनको पाठ पूजाएं याद कराना चाहिए, उन्हें फिल्मी अश्लील गाने याद करा देते हैं। बच्चे समझते नहीं उनके अर्थ, लेकिन उन्हें आदत पड़ जाएगी, क्योंकि काम वासनाओं की आदतें जल्दी पड़ती हैं। वो संस्कार हमारे ऊपर जन्म जन्मांतर के हैं, एक जन्म के नहीं, और वो हमारे पास तुरंत आ जाते हैं। क्योंकि गलत लोगों की भीड़ जल्दी इकट्ठी हो जाती है, अच्छे लोग तो भीड़ में जाते ही नहीं। तो आपकी गलत आदतें भी जल्दी समूह बना लेती हैं, एकत्रित हो जाती हैं गलत आदतें। एक आदत गलत हो जाए, सारी आदतें खुद मिलजुल कर उसके पास आ जाती हैं। हमारे जीवन में हम सत्य वचन बोलें, अपनी आदतें इतनी अच्छी बनाइए कि माँ ने बच्चे से पूछा कि तूने रसगुल्ला खाया? बच्चा बोला नहीं खाया। माँ बोली तू नहीं खाया, तेरे अलावा घर में कोई नहीं आया? वो बोला मैंने नहीं खाया। उसकी माँ बोली बहुत पीटूंगी, अब खा तो लिया था, बताता तब भी पिटता। तो कहने लगा नहीं खाया, पीट लो, चाहे जो दिखे वो कर लो। इतने में पापा आए, बोले बेटा क्या हुआ? उसकी माँ ने कहा क्या हुआ? अरे घर में यही था और रसगुल्ले खा लिए। मैं पूछ रही हूँ तो बता नहीं रहा, इतनी झूठ बोलता है। और उसके पापा ने कहा बेटा रसगुल्ला खा लिया तो कोई बात नहीं, आपके लिए लाए थे, वो आपको ही खाना था, लेकिन उसमें बेटा एक गुठली थी ना, वो नहीं खानी थी। कोई बात नहीं, खा लिया तो खा लिया। तो बच्चा बोला पापा जो रसगुल्ला हमने खाया था उसमें गुठली नहीं थी। उसकी माँ ने बोला आप झूठ क्यों बोल रहा था मेरे से? बोला मम्मी आप भी तो पापा से झूठ बोलती हो, उनके पैसे निकाल लेती हो और बोलती हो कि आप कहीं खर्च कर आए होंगे, तो मैंने आपसे ही सीखा है। तो अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाइए। आप बच्चों के सचमुच कुंभकार हैं, आप मूर्तिकार हैं, उन्हें मूर्ति बनाइए, उन्हें तोड़कर खंडरों की तरह कचड़े में मत फेंकाइए। इसलिए अपने बच्चे को परमात्मा बनाना, धर्मात्मा बनाना, पुण्यात्मा बनाना ये माँ के हाथ में है। तुम जो चाहो वो बच्चा बन सकता है, सिकोरा भी बन सकता है और सुराही भी बन सकता है। आप संस्कार दें कि सुराही बने, ठंडी रहे और दूसरों को पानी पिलाए, तो आप अपने जीवन में अच्छे संस्कार लाएं। आपके संस्कार से आपका परिवार सुंदर, सुदृढ़ और सुव्यवस्थित हो, आप एक आदर्श जीवन जिएं।